अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में मैं आपको ऑटोकैड 2013 सिखा रहा हूं और उसके ऊपर अभी जो हमारा सिलसिला जारी है वो प्रोजेक्ट्स का है। इससे पहले के लेसन के अंदर मैंने आपको प्रोजेक्ट नंबर 4 शो किया था। मैंने आपको बोला था इसको आपने बनाने की कोशिश करनी है। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस की होगी और अच्छी तरह से उसको आपने तैयार कर भी लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर वो प्रोजेक्ट मैं बनाऊं तो उसको मैं कैसे बनाता। ठीक है, तो आए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह अपने पास फाइल अपनी ओपन करें। मैंने अपने पास ओपन की हुई है और यहां पर ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है जो मैंने पहले से इधर बनाया हुआ है। लेकिन यहां पे अगेन मैं आपके लिए इसको बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इसको आपने एक मैप से दो में कैसे कन्वर्ट करना है। और इसके अंदर जो दूसरी चीज थी, जस्ट वो ये डॉट्स थे जो मैंने आपको बता दिया ये क्या चीजें हैं, इनको आपने कैसे बनाने हैं, बस। और इसके अंदर कोई भी ऐसा नया कंसेप्ट नहीं है। बाकी तमाम आई होप कि आपको भी कंसेप्ट मालूम हो चुके हैं। बहरहाल, इस प्रोजेक्ट को मैं आपके सामने बनाना शुरू करता हूं। सबसे पहले हमेशा की तरह अपने यूनिट्स चेकअप कर लिया करें। UN एंटर करें। देखें, इंजीनियरिंग फिट्स रेंज, ओके। ठीक है, डी एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से डायमेंशंस के लिए। मॉडिफाइड इंजीनियरिंग फिट्स रेंज, ओके, और इसे क्लोज कर डालें। ठीक है, तो ये कुछ चंद वो सेटिंग्स हैं जो आपको हमेशा अपनी फाइल को ओपन करते वक्त करनी पड़ती है। यानी कि जब आपके पास एक फाइल सेव शुदा नहीं होती, उसके ऊपर आप नया काम करते हो, तो ये फिर आपको काम वहां पर मस्त करना होता है। बहरहाल, मैं स्टार्ट करता हूं लेसन। फिर यहां पे देखिए मेरे पास डियर स्टूडेंट्स, शुरू में कोई मेरे पास वैल्यू नहीं है, किसी चीज की मेरे पास कोई लेंथ नहीं है। ये नहीं कि जैसे मैं आपको बताया कि आपके पास शुरू में प्लॉट होता है, प्लॉट्स के ऊपर आपको काम करना होता है, लेकिन अभी तक मैंने आपको प्लॉट्स वगैरह बनाना नहीं बताए हैं। वो मैं आपको आगे जाकर बनाना बताऊंगा। जस्ट आप क्या करेंगे, अपने पास एक लाइन एक्टिव करें और यहां पर एक क्लिक कर डालें। यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है 0343 901799 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। F8 प्रेस कर दें इस लाइन को सीधा करने के लिए और फिर मैं 40 से 50 70 फीट्स की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। ठीक है, ये मेरे पास लाइन ड्रॉ हो चुकी है इस जगह पे। अब मैं शुरू करूंगा इस मैप को यहां से बनाना, इस एरिया से। ठीक है, उसके बाद में जाकर सर्वेंट क्वार्टर वगैरह बाथ वगैरह ये बाद में बनाऊंगा। मैं पहले इसको यहां से शुरू कर देता हूं, इस एरिया को। क्लियर? ठीक है, तो आए स्टार्ट करते हैं। अब एक नीचे की तरफ भी आप लाइन ड्रॉ कर लें, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे की तरफ भी मैं तकरीबन 70 फीट्स की यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। 70 फीट्स की लाइन ड्रॉ की, कंट्रोल S प्रेस कर दें साथ में। सबसे पहला काम ऑफसेट देने आप। ऑफसेट्स आपने दिया कितना, 9 कर दें। 9 इधर और 9 इधर, कंट्रोल S कर दें। मेरे पास ये 9 का है। ठीक है, अब यहां पर आ जाए। सबसे पहले आप ये बात बना दें कि इसकी वैल्यू क्या है, 8/6 है। अब 8/6 आप बना दें इधर, ऑफसेट इसे दे दें 8 फिट्स। सबसे पहली बात 8 फिट्स का ऑफसेट दें, आगे की तरफ उठाकर आप इसे फेंक दें। इसके फौरन बाद आपने इसको ऑफसेट दे देना है ये छोटी दीवार वाला, यानी कि 6 इंच का। जो आपके पास छोटी दीवार है उसको आप 6 इंच का दे दें ऑफसेट्स। ये अब ऊपर से नीचे की जानब जो ऑफसेट्स बनता है, यानी कि वो क्या है, 6 फिट्स का है। ऑफसेट्स दे दें नीचे की जानब। मैं इस तरफ आ जाऊंगा, ऊपर से नीचे 6 फिट्स का ऑफसेट्स है। अगेन इधर आ जाएं और आपके पास फिर अगेन छोटी यहां पर, ठीक है, बड़ी दीवार है, 9 इंच का ही आपको ऑफसेट्स देना होगा। कंट्रोल एस कर दें और ये आपके पास जो कंट्रोल एस कर दिया। अब एक्स्ट्रा जो लाइन है वो डिलीट कर दें। मेरे पास ये लाइन नीचे की तरफ एक्स्ट्रा आ रही है। अगर आप अपने पास जो मैंने आपको वो अब इससे पहले जो प्रोजेक्ट दिखाया था इसका इमेज फाइल, उसका अगर आपके पास प्रिंट मौजूद है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन नीचे की तरफ नहीं है, जैसा कि मेरे पास इधर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद आपके पास ड्रेसिंग रूम आ चुका है और ये आपके पास 5 फीट्स एंड 6 इंच नियर अबाउट होता है, 5 फीट्स एंड
6 इंच का मैं इसे बना देता हूं। उठाकर आगे जाने मैंने इसको दे दिया और इसके बाद में इसको 9 की एक दीवार लगा देता हूं। कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है, अब ये लाइन आपको आगे तरफ नहीं चाहिए, आप इसको ट्रिम कर सकते हैं यहां से। इसके बाद मैं रूम बनाऊंगा, ये बेडरूम बनाऊंगा। इसकी वैल्यू जो मेरे पास बनती है वो क्या है, 16 फिट्स और 13 फिट्स की मेरे पास ये वैल्यू बनती है यहाँ पे। अब ये 16 फिट्स और 13 फिट्स की मैं वैल्यू इधर बनाऊंगा। कैसे, आप इसे ऑफसेट दे देंगे यहां से आगे कितना, 16 फिट्स का। आपने इसको जैसे पिक किया, उठाकर आगे की तरफ ले आए 16 फिट्स, और इसके बाद आप इसको 9 का ऑफसेट दे देंगे, आपके पास ये आ जाएगा। ऑफसेट ऊपर से नीचे दे दें कितना है, वो है 13 फिट्स का है। मैं इसको उठाकर नीचे की तरफ दे दूंगा, और इसके फौरन बाद इसको मैं यहाँ पर 9 का ऑफसेट्स भी दे दूंगा नीचे की तरफ। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें, ट्रिम। और ये जो लाइनें आधे पे हैं इनको आपको डेफिनेटली एक्सटेंड कर देना होगा, जबकि इस वाली लाइन को आपको ट्रिम कर देना है। अब ये तो आप जानते हैं इतना। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें। मेरे पास ये एरिया इधर, ये नहीं कि ये वाला एरिया मैंने बना डाला। देन मेरे पास ये वैल्यू आती है, देखते हैं 12 फीट और 4 इंच की वैल्यू मेरे पास इधर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। और उसके बाद ऊपर से नीचे जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या है, 6 फुट और 3 इंच की वैल्यू। ठीक है, तो आए इधर यहाँ पर DAL डायमेंशन पे आ जाए, एक पॉइंट दे दें और ये दूसरा पॉइंट दे दें। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 6 फीट और 3 इंच की वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन दूसरी जानब आपके पास 12 फिट्स की वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि ज्यादा आएगी, क्योंकि मैंने अभी तक ये कबर्ड बीच में नहीं बनाई है। बहरहाल मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। आप एक क्लिक इधर कर दें और दूसरा क्लिक अगर आप इधर करेंगे यहाँ पे, तो देखा आपके पास यहाँ पर 14 फिट्स की वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ ये, और मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ पीछे की जानब कितना, 18 इंच का। 18 इंच का मैंने इसको ऑफसेट दे दिया, और इसके बाद मैं इसको 6 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, कंट्रोल एस। अब मैं इन लाइनों को यहां से खत्म कर देता हूं। ये लाइनें मैंने जैसे खत्म कर दी हैं, ये, और इस तरह से इसको खत्म कर देता हूं। ये रहा, मैं एक लाइन लूंगा यहां से इसको इस तरफ और यहां से इसको इस तरफ। ये उम्मीद 2 फिट्स का भी होती है यहाँ पे कबर्ड, और इसको आप 1 फिट्स का भी बना, 2 फिट्स की भी हो सकती है, आप इसको 1.5 फिट्स का भी बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू आपके पास रिक्वायरमेंट्स जो होती है उसके मुताबिक आप इसको बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने बना डाली। इसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे ये मेरे पास एरिया बन चुका है, और यहाँ पे मुझे देखें मैंने यहाँ से आगे नहीं निकलना, तो उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब इधर मुझे नीचे ये वाला एरिया बना देना है। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं, यहाँ से मुझको ये किचन वगैरह, ये बेडरूम वगैरह बना देने हैं। सबसे पहले मैं इसको पैसेज बनाऊंगा, कितना है मेरे पास, 5 फिट्स का है। तो उसके बाद फिर मैं किचन वगैरह, सबसे पहले मैं किचन बना लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे बेडरूम बनाऊंगा, उसके बाद मैं पैसेज बनाऊंगा, फिर मैं किचन बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू है, 10 फिट्स की है, और ऊपर से नीचे क्या है, 14 फिट्स की है। मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ वाई की तरफ का। सबसे पहले मैं इसको ऊपर से नीचे 14 फिट्स का, और इसके बाद में इसको 9 का ऑफसेट नीचे की तरफ दे देता हूँ। ठीक है, फिर आप इसको एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर से नीचे, ये रहा और ये रहा। अब इसको फिर आगे की तरफ ऑफसेट दे दूंगा, कितना में से दूंगा, 10 का। मैं इसे 10 का ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ पे ये, और इसके बाद मैं इसको 9 का ऑफसेट दे देता हूँ। ये आ गया मेरे पास, ये मैंने इसको कर दिया। फिर मैं इसे ऑफसेट देता हूँ 5 फिट्स का, उठाकर आगे की जानब, ये रहा, और इसके बाद में इसको 9 की जो मेरे पास दीवार आती है वो मैं इधर लगा दूंगा। मैंने ये 9 की दीवार भी लगा देनी है यहाँ पे। क्लियर, अब आगे चले जाते हैं। फिर मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास 10 और 12 की वैल्यू आ जाती है। अब मैंने 10 और 12 की वैल्यू बना देनी है। ऑफसेट देता हूँ सबसे पहले मैं 10 फिट्स का, इस तरफ को 10 फिट्स, ऑफसेट मैंने इसको दे दिया 10 फिट्स, इसको इस तरफ, और फिर मैं इसको 9 का ऑफसेट दे देता हूँ। फिर मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ से ऊपर से नीचे किस चीज का, देखिए मेरे पास ये है, ऊपर से नीचे मैं इसको 12 फिट्स का ऑफसेट दे देता हूँ। मैंने इसको 12 फिट्स का ऑफसेट दे दिया, उठाया नीचे, और फौरन मैंने इसके 9 की दीवार बना डाली। ठीक है, अब ट्रिम करते हैं एक्स्ट्रा लाइनों को। ये एक्स्ट्रा लाइन हो चुकी थी मेरे पास, ये हो चुकी है एक्स्ट्रा लाइन, यहाँ पे ये हो चुकी है, और ये हो चुकी है, ये एक्स्ट्रा लाइन है।
तो ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको मैंने साथ साथ इधर खत्म कर देना होगा। देखिए मैंने इनको साथ साथ इधर खत्म किया तो मेरे पास ये एरिया बना हुआ आ चुका है। तो अब मैं इसको ट्रिम कर दूंगा आगे की जानब भी, इस एरिया को भी, और ऑफसेट देता हूँ मैं इसे 4 फीट्स का आगे की जानब। ये मेरे पास क्या है, वरांडे के लिए मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये ले 4 फीट्स का एरिया मेरे पास आता है, मैंने इसको ही रिमेनिंग रहने दिया है। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा लाइनें जो है फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर दें। अच्छा इधर आ जाए। अब किचन के बाद मेरे पास ये जो एरिया आ रहा है ये मेरे पास स्टेयर्स का आ रहा है। अब स्टेयर्स का क्या है, ऊपर से नीचे क्या है, 8 फीट्स और 6 इंच की वैल्यू है, और यहाँ से लेकर इस लाइन के एंड तक 15 फीट और 6 इंच की वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ सबसे पहले, ऊपर से नीचे 8 फीट्स और 6 इंच का। मैं इसको ऑफसेट दूंगा 8 फीट्स और 6 इंच का। ये मैंने इसको उठाकर नीचे की तरफ दे दिया, और इसके बाद मैं इसको 9 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, अब आप इन लाइनों को नीचे एक्सटेंड कर दें। ये जो आपके पास लाइनें थी इनको मैंने बिल्कुल एक्सटेंड कर दिया है एंड तक यहाँ पे। अब ऑफसेट दे दें 15 फीट और 6 इंच का। 15 फीट 6 इंच का आपने ऑफसेट दिया, आपके पास देखें ये बिल्कुल इसके एंड पे आ जाएगा, यहाँ पे जहां पर ये मौजूद है। अच्छा, इसके बाद नीचे आ जाए। आपके पास ये एरिया है, इसके बाद आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पे आपके पास ये इसका ड्राइंग बन रहा है, टीवी लॉन्च वगैरह बनता है, लेकिन इसके आप इस तरफ निकले पहले। अब आप ये एरिया बना डालें, नीचे बाथ वगैरह बना दें। अब बाथ जो मैंने बनाना है कितना है, 6 और 7 का है। आप इस तरफ आ जाए, यहाँ पे इसको ऊपर से नीचे ऑफसेट दे दें, कितना 7 फीट्स का है। तो मैंने इसको नीचे की तरफ 7 फीट्स दे दिया, और 7 के फौरन बाद आपको 9 की वॉल बना देनी है। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ गया। इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं लास्ट लाइनों को नीचे की जानब। ये मेरे पास लाइनें एक्सटेंड हो चुकी हैं। ठीक है, इस तरह से डेफिनेटली अब इनका एंड भी तो यही आ रहा है, तो मैं इस तरह से इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ एंड से। ये मैंने इसको भी, ये लाइनें भी मैंने इसको एक्सटेंड कर दी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा, एक्सटेंड। इधर आ जाए, एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक यहाँ पे, आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, अब इधर आ जाए यहाँ पे। आपके पास क्या है, 7 तो आप दे चुके हो, आप 6 फीट्स का आप इसे अंदर इसको ऑफसेट दे दें। यहाँ पे मैं इधर ऑफसेट दूंगा 6 फीट्स का, और इसको मैं इधर से उठाकर आगे जानब ले आता हूँ। इसके बाद मैं इसको 6 इंच की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये इसको 6 इंच की लाइन भी ड्रॉ कर दी। ठीक है, आपके पास ये 6 इंच की लाइन ड्रॉ करा चुकी है। अब कंट्रोल एस करें, और डी स्टूडेंट्स इस एरिया को भी ट्रिम कर डालें, और जो ऊपर एक्स्ट्रा लाइन है इसको भी आपने साथ साथ में ख़त्म कर देना है। याद रखिएगा ड्राइंग के अंदर बेहतरीन तरीका काम करने का ये है, एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको साथ साथ में ख़त्म करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब इधर आ जाए नीचे, आपने टीवी लॉन्च बनाना है। अब ये जो मैंने टीवी लॉन्च बनाना है इसकी मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 15 फीट और 2 इंच की आएगी, और फिर 18 इंच की आएगी। तो अब आए देते हैं, सबसे पहले इसको मैं 18 फीट्स की दे देता हूँ ऊपर से नीचे। ऑफसेट्स 18 फीट्स, यहां से नीचे, और फौरन मैं इसको 9 का ऑफसेट दे देता हूं। ये मैंने इसको 9 का ऑफसेट दे दिया है। क्लियर? ये ऊपर से नीचे का फासला आ गया। अब अगर आप देखें यहां पे आपके पास फासला शो किया गया है 4 फीट्स का। अब 4 फीट्स का आपके पास सेंटर है ये एरिया, यानी कि ये आपके पास सेंटर में से ये लाइन ली गई है 9 इंच की। अब डेफिनेटली मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ तो लाना है। कैसे लाना है, कितना लाना है, तो ये सिंपल है। आप यहाँ पर 4 इंच की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ की 4 इंच की, और इसको मैं इधर ऊपर से नीचे लेकर आ जाता हूँ। ये मेरे पास मिड एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ऑफसेट दे दें। अब 9 का हाफ कितना होता है, 4.6 इंच। लेफ्ट 4.6 इंच, राइट आप दे दें इसे, तो ये आपके पास इसका एंड एरिया इधर बना हुआ आ जाएगा। इसको आप एक्सटेंड कर देना है यहाँ से इस तरफ, और इसको भी आप एक्सटेंड कर देंगे इसको आगे की तरफ। क्लियर? अब इसको आप ऑफसेट दे दें। मेरे पास कितना था, 15 फीट्स, और मैं फिर देख लेता हूं, 15 फीट्स और 2 इंचेस, 2 इंचेस।
तो मैंने 15 फीट्स और यहाँ पे 2 इंच टाइप किया, इसको मैं आगे की तरफ ले आता हूँ और देन आप इसको 9 का अगेन ऑफसेट दे देंगे, आपके पास ये आ जाएगा। अब इन लाइनों को आपको एक्सटेंड कर देना होगा, ये लाइनें मैंने एक्सटेंड कर दी, कंट्रोल एस कर दे यहाँ पे। अब मेरे पास ये एरिया भी बन चुका। इसके बाद ही स्टूडेंट्स में अब ये नीचे वाला ड्राइंग रूम बनाने जा रहा हूँ। इसकी क्या वैल्यू, 13 फीट्स और 16 फीट्स की मेरे पास ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अब 13 फीट्स में से कैसे देता हूँ, ऑफसेट दे देंगे यहाँ पे। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो भी आप यहाँ पे दे पाएंगे, कुछ ऐसी हैं जो नहीं दे पाएंगे। ये और ये मेरे पास 9 इंच की वैल्यू है, कंट्रोल एस, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू, यानी जो नीचे वैल्यू आ रही है वो मैं कैसे दूंगा इसको। सबसे पहले मैं ये एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ड्राइंग रूम की विड्थ बनाते हैं इस तरफ। इसकी क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे मेरे पास, 13 फीट्स की आ रही है। ऊपर से नीचे कितनी है, 10 फीट्स है। तो मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ, क्योंकि 13 फीट्स तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ आपके सामने। अब इसको 10 फीट्स देता हूँ, उठा के नीचे की तरफ ले आए और अगेन आप इसको 9 की ये वैल्यू दे दें। ये मेरे पास वैल्यू है इसके आगे, ठीक है। आप इसको एक्सटेंड कर दें आगे की जानब, ये आपके पास एक्सटेंड हो चुका है। अब इस तरफ निकले। अब मेरे पास क्या है, ऊपर से नीचे मुझे क्या चाहिए, 13 फीट्स चाहिए। 16 फीट्स तो मेरे पास मौजूद है, मैं देख लेता हूँ। एक क्लिक करें और दूसरा क्लिक करें आप यहाँ पे, तो आपके पास 13 फीट्स मौजूद है। सॉरी, मैंने 16 फीट्स नहीं दिया अभी तक। इसे ऑफसेट देते हैं, इसे में 16 फीट्स का मुझे ऑफसेट देना था यहाँ से। 16 फीट्स के बाद मैंने इसको फिर 9 का ऑफसेट्स मैंने इसको दे देना है। तो ये एक्स्ट्रा लाइन जो मैंने बेसिकली गलती से लगा थी, इसको आप ट्रिम कर दें और इसको भी आप इस एरिया से ट्रिम कर डालें, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब ऊपर से नीचे की तरफ मेरे पास हो चुका है। अब यहां पर आ जाए, 16 फीट्स हो चुका, फिर 13 फीट्स की वैल्यू से दे डालें ऊपर से नीचे। तो बाज़-औक़ात आपसे वैल्यू गलत देखी जाती है, गलत हो जाती है, कि ट्रेसिंग में अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, ये मैंने इसको कर दिया। फिर अब आप इसको एक्सटेंड कर दें। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ से, ठीक है। ये मेरे पास आ गई। अब इसको आगे की तरफ 10 फीट्स पे लेकर जाना है आपने। इस एरिया को भी आपने यहाँ पे ट्रिम करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैसेज बनाया, इसको ऊपर जाने का रास्ता बनाना है। तो इसलिए मैं इसको ऑफसेट दूंगा इधर से 10 फीट्स का, और इसके बाद में इसको 9। तो डियर स्टूडेंट्स, देखा, जब आप प्रैक्टिकली कुछ मैथ सुनाते हैं, आपके सामने खुद ब खुद आइडियाज बनकर आते जाते हैं। अभी हम ट्रेस करना ही सीख रहे हैं, लेकिन हमें मेथड क्लियर हो रहा है। हमने ये रास्ता भी बनाना है, पैसेज भी छोड़ना है, वॉशरूम भी बनाने हैं, रूम्स भी बनाने हैं, किचन, स्टेयर्स, सब कुछ अंदर से ही है, नहीं कि अब इसको हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत प्यारा तरीका है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, हमने दूसरा इसका स्टेप उठाना है। वो स्टेप्स क्या है, हमने फालतू लाइनें यहाँ से ख़त्म करनी है, कुछ चीज़ों को हमने ट्रिम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो समथिंग लाइक दिस, अब ये चीज़ें हमने अब करनी है यहाँ पे। तो इसके लिए भी हम अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पे, कुछ जो डॉटेड ये मेरे पास डबल लाइन्स है, ये ख़त्म कर देनी है। देखिए, ये वाली लाइन्स ख़त्म कर दें। यहाँ पर आ जाएं, इस तरह की लाइन्स वगैरह जो आपके सिलेक्शन में आ रही हैं, उनको आप ख़त्म करते जाएं। यानी कि जो एक्स्ट्रा लाइन आपके पास रह चुकी थी यहाँ पे, तो मैंने ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर ख़त्म कर दी है, ठीक है। इसको ऑफसेट देना था 9 का, आई थिंक। अच्छा, तो ये आपने एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पर तमाम आपने ख़त्म कर देनी है। अब आपने इसको ट्रिम करना शुरू करना है। अब ट्रिम कैसे करेंगे, आप इधर आ जाएं यहाँ पे। अब आप इधर इस कॉर्नर्स को अभी छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, और ट्रिम भी करें, लेकिन ट्रिम करना बेहतर है। आप इसको ट्रिम करें, हम बाद में देखेंगे हमें कहाँ कहाँ पे ये कॉलम्स के डॉट को शो करना है, कहाँ पे शो नहीं करना। तो जहाँ पर हम शो करवाना चाहते होंगे, हम वहाँ पे से शो करवा देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास वरांडे का एरिया है, तो इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल एस, एक्सटेंड में कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ट्रिम में कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने इसको ट्रिम पे चला गया, मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम। तो ट्रिम करते चले यहाँ पे, ट्रिम किया, ट्रिम किया। इस तरह से आप ये जितना भी एरिया आपके पास बनता है, इसको आपको ट्रिम कर देना है। देखिए, ट्रिम,
ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम, ये है। अब देखिए ये लाइन से खत्म हो रही है। ट्रिम, याद रखिए स्टूडेंट्स, जस्ट ये जो मैं आप 4-5 मैंने लेसन लिए आपके, ये जस्ट इसलिए लिए गए हैं कि आपको कोशिश ये की जा रही है यहाँ पे कि एक एक तरीका समझाया जाए मैप्स का बनाने का। जो जो चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे नज़दीक, वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। इसके आगे भी मैं देखूंगा एक आध मैप, और अगर कोई इंपॉर्टेंट ऐसे मुझे नज़र आई तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज मैं एक लेसन रखूंगा टिप्स और ट्रिक्स का, जिसके अंदर मैं ये तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स कोशिश कर आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बेस्ट ट्राई करके मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए इस डीवीडी के अंदर भी अगर आप देखें, हम आपको 200 मैप कलेक्शन क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वो वजह यही है कि आप इन 200 मैप कलेक्शन के ऊपर काम करें। जो लोग फ्रेश हैं वो लोग जब इसके ऊपर काम करेंगे वो काम करना सीख लेंगे। हमारा मकसद है आपको काम करना आना चाहिए। कंट्रोल एस कर दें। आपने ये ट्रिम कर दिया, सब कुछ हो चुका है। अब ये एरिया आपके पास बना हुआ आ चुका है। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने पास आपने डोर वगैरह अपने पास क्रिएट करने हैं, विंडोज वगैरह आपने बनानी है। तो एक मेरे पास रह गया यहाँ पे, इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अब डोर और विंडोज वगैरह आप कैसे बनाएंगे, क्या कुछ करना है उसके लिए, वो तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। मैं जस्ट ऐसा कर लेता हूँ, सिर्फ एक रूम के लिए बना देता हूँ, बाकी आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए। मैं सबसे पहले इसका ओपनिंग रूम बना देता हूँ। देखें ये एरिया, यानी कि यहाँ से ये वाला डोर, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑफसेट दे देता हूँ। यहाँ पे ऑफसेट मैंने इसको दे दिया 9 इंचेस का, ये मैंने 9 का ऑफसेट दे दिया। और इसके साथ में इसको 4 फीट्स का डोर बनाना चाहूंगा। ये मैंने 4 का डोर बना दिया। मैंने इसको ट्रिम किया है यहाँ से, तो मैं इसको ट्रिम कर चुका हूँ। कंट्रोल एस कर दें और इसके मिडिल पे आ जाए, यहाँ पे ऊपर से नीचे आ जाए, ऑफसेट दे दें इसे। फर्स्ट करें, मैं 8 फीट्स की विंडो बनाना चाह रहा हूँ, तो लेफ्ट बी 4 राइट बी 4, ये रहा। और एक क्लिक यहाँ मैंने किया, दूसरा क्लिक मैंने इसको यहाँ पे किया। ऑफसेट 3 में इसको देना चाह रहा हूँ, ऊपर से नीचे 3 एंड 3। कंट्रोल एस कर दें तो ये आपके पास विंडो बनकर आ चुकी है। तो ये देखिए आपके पास बना हुआ आ चुका है इस तरह से। अब इसमें ये कट्स आपके पास है, यहाँ पर ये डोर है, तो ये आपके पास शेम्फर यूज किया गया है अगेन, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था। आप शेम्फर के ऊपर आ जाए, यहाँ पे ये या CHA अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें, और डी एंटर करें अपने कीबोर्ड से, या डिस्टेंस पे क्लिक कर दें, इसे कहें 3 फिट्स और अगेन 3 फिट्स। मैंने इसको 1 और ये सेकेंड पॉइंट मैंने इसको दे दिया। ठीक है, आप इसको ऑफसेट देंगे, ऑफसेट्स पे जाएं और इसे आप 9 का ऑफसेट्स दे दें, उठाकर नीचे की जानब, और इन लाइनों को आप इससे मिला डालें। फिलेट पे चले जाएं, इसको इसके साथ मिला दें, इसको सीधा इसके साथ मिला दें। आपके पास ये मिल चुकी है। ठीक है, और इधर आ जाए, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको आप ऑफसेट दे दें। मैंने यहाँ पर डोर बनाना है 3 फुट और 6 इंच का। अब 3 फुट 6 इंच का आधा क्या है, 18 इंच 3 फीट्स का है, 18 और 21 इंच, यानी कि 21 इंच आप ऊपर की तरफ दें, इसे 21 इंच नीचे की तरफ दे दें, और आप यहाँ पे ट्रिम कर दें। तो मैंने इसको ट्रिम किया। देखें मेरे पास ये एरिया डोर का बना हुआ आ चुका है। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे पास डोर एरिया बना हुआ आ गया डोर का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा आपको ये कॉलम्स और बीम कैसे बनाने हैं। आपको जहां पर भी बनाना है मैप्स के मुताबिक, आप एक रेक्टेंगल ले लें, वहां पे एक पॉइंट दे दें और इसके साथ आगे आगे दूसरा पॉइंट दे दें। ये आपके पास बन चुका है। ये देखें आपके पास एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। ठीक है, फिर इधर आ जाए, यहाँ पे एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट आपके पास ये रहा। इस तरह से आपको कॉलम्स और बीम्स बनाने हैं। देखें आपके पास एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, आप इधर क्लिक कर डालें और दूसरा इधर ऊपर क्लिक कर दें, तो ये आपके पास जहां से आप समझे गलत हो चुका है, आप उसको रिक्रिएट कर लें। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते, एक और मेथड में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास कोई भी जो एक बन चुका है, इसकी आप कॉपीज ले लें, लेकिन पहले हम इसके अंदर हैश डाल देते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर व्हाइट आपको यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है, जो बीम का आपको
सिंबल दिखाई देगा। एच एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से हैच के लिए। मैंने एच एंटर किया, मेरे पास ये हैच आ चुका है। यहां पर पिक पॉइंट पर आ जाए, पिक पॉइंट बना दिया मैंने, इसको एंटर कर दें, सिंपली मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कॉपी करें। इसको कॉपी किया, सिलेक्ट में चले जाएं, जस्ट एक पॉइंट उठा लें आप कॉर्नर, ये आपने उठा लिया। फर्स्ट करें आपको इधर देना है, इस तरह से फर्स्ट करें आपको यहां पे देना है, और दूसरा पॉइंट आप बनाना चाह रहे हैं इसका यहां पे, इस तरह से आप ये है, यानी अब ये आपको पॉइंट्स की मैचिंग करनी होगी इसकी। फर्स्ट करके ये मैंने बना दिया, तो उसको आप मूव कर देंगे थोड़ा सा, तो आपका अब इतना तो काम करना ही पड़ेगा आपको, दाएं बाएं तो मूव करना ही पड़ता है। बहरहाल ये आ गया, देखिए मैं मूव के इधर आ गया हूं, मैंने इसको मूव की ऑप्शन लगा दी, यहां से पिक किया मैंने इसको, यहां पे मैं इसको लेकर आ चुका हूं, तो ये मैंने इसको मूव की ऑप्शन लगा दी। ठीक है, इस तरह से अगेन आप कॉपी के इधर आ जाएं, मैंने अब इसका ये पॉइंट लिया, मैंने इसको ये पॉइंट दे दिया, यहां से ऊपर आ जाए, यहां पर दे देता हूं, क्लिक कर देता हूं, फिर ऊपर आ जाए, यहां पे मैं इसे क्लिक कर देता हूं, अगेन मैं इसे यहां पे क्लिक कर देता हूं, और अब देखें फिर मुझे कॉर्नर्स पॉइंट्स मेरे प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसे क्लिक दूंगा, तो मैं इसे यहां पे क्लिक कर देता हूं। अब मूव की ऑप्शन पे जाएं अगेन, और ये मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। अब ये ऐसा ना हो कि आप समझे यही तरीका होता है, नहीं, अब इसको आप मर्जी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मर्जी आप इसे करना चाहें उस तरह से इसे कर सकते हैं। बहरहाल ये मैं मेथड आपको बताना चाह रहा था, आप इसको कैसे करेंगे। अब इसको दूसरी तरफ आपने मिरर कैसे करना है, बीच का फासला क्या है, 4 फिट्स का है। आप एक लाइन उठाएं यहां से, एक क्लिक इधर और दूसरा क्लिक आगे जाना 4 फिट्स पे, ये आपने ले लिया 4 फिट्स का। आप मिरर की ऑप्शन लगाएं MI, इस तमाम लाइनों को सिलेक्ट कर दें, एंटर करें, इसके मिडल से नीचे आ जाएं, इधर लाके क्लिक कर दें, देखा हमारे पास दूसरा एरिया खुद ब खुद बना हुआ आ गया। यहां पर आए, इसे ट्रिम कर दें और कॉपी कर लें इसकी भी, तो ये जब आप कंप्लीट बनाकर इसे ऐसे लाएंगे तो ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगा। देखिए, तो ये एक छोटा सा लॉजिक था जो मैंने आपको यहां पर बताना था। तो जी स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये मैप रेडी होगा। लेकिन इस मैप में देखिए यहाँ पे आपके पास कार पार्क का एरिया है, और उसके आगे ये क्या चीज़ है, तो ये आपके पास लेंटर होता है। अब ये कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसी लेसन के अंदर ही। कंट्रोल एस कर दे, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कार पार्च वगैरह क्या है। 12 और 15 की मेरे पास वैल्यू आ रही है, तो यहां पर बना लेते हैं 12 15। ऑफसेट्स मैंने इसको दे दिया 12 फिट्स ऊपर से नीचे की जानब। ठीक है, और मैं ये लाइन एक्सटेंड कर देता हूं, क्योंकि ये लाइन मेरे पास एक्सटेंड हो जाएगी, और इसको 15 फिट्स की तरफ ले जाता हूँ आगे तरफ। मेरे पास 15 फिट्स भी आ गया है, इसको मैं इधर और ये यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको फिलेट कर दिया। ऑफसेट देता हूँ, वरांडे की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है, 9 इंचेस की आ रही है, तो मैं 9 इंच का ही यहाँ वरांडा भी लगा देता हूँ, सॉरी 9 फिट्स का। ऑफसेट्स 9 फिट्स उठाकर नीचे की जानब मैंने इसको दे दिया। अब आप फिलेट कर दें इसको, इसको इसके साथ फिलेट कर दिया मैंने। अब यही शेप आपको डेफिनेटली दूसरी तरफ भी चाहिए, तो आप इसको मिरर की शेप में जाएं, अगेन वही मिंटल उठाएं और इधर भी आ जाए। देखिए आपके पास ये बना हुआ है। ठीक है, ये तो आपके पास सिंपली ये वाला एरिया बना हुआ है जो मैंने बनाया यहाँ पे। अब इसके आगे ये जो ग्रीन एरिया है ये कैसे आप बनाएंगे, तो वही ऑफसेट दे दें 18 इंच का दे दें आप इसे, यहाँ से 18 इंच का दे दें, इधर से भी 18 इंच का आप दे दें। और या अगर आप देखें यहाँ पर कोई डिफाइन किया गया है तो यहाँ पे गालबन ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया, तो हम देख लेते हैं। तो मेरे पास ये रहा 3 फिट्स का एरिया, क्योंकि ये मेरे पास 3 फिट्स का एरिया आ रहा है तो मुझे भी तो 3 फिट्स का ही देना पड़ेगा। नॉर्मली 18 का भी होता है, तो आप इसे 3 फिट्स का एरिया दे दें। मैंने इसको ऑफसेट दे दिया 3 फिट्स का, 3 इधर 3 इधर, 3 3 3 3 और ये 3। मैं इनको ऑफिस में फिलेट कर देता हूँ, मैं बस सामने वाला एरिया बनाऊंगा। बाकी आई होप आप इंशाल्लाह अभी आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप इसको आगे खुद डिजाइन करना सीख लेंगे। तो ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये स्टेप्स बनाने हैं। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। अब ये आप कैसे बनाएंगे, सिंपली इस लाइन को आप डिलीट कर दें। यहाँ से मैंने ये लाइन डिलीट कर दी, पूरी लाइन ले लें। यहाँ पे आप TL आप इसको दे दें 6 इंच, और फिर ऊपर की तरफ आ जाए। इसको आप 6 भी दे सकते हो, आप इसको 9 भी दे सकते हो। बहरहाल इसको अनडू करके 9 दे देता हूँ।
9, अगेन 9, 9, 9 और अगेन ये मैंने 9 बना दिया। ठीक है, अब इसी को आप मिरर कर डालें। यहां से मैं यहां पर आ गया हूं, इस तरफ मैंने इसको मिरर कर दिया। एक लाइन ले लें यहां से यहां, इसको आप ऑफसेट दे दें तकरीबन कुछ 18 इंच का, या आप इसको बढ़ाना चाहें वो भी आप बढ़ा सकते हैं। ये आप तक, आपकी रिक्वायरमेंट्स तक होता है हमारी। ये 2 फीट से लेकर 18 इंच का एरिया, 18 इंच के एरिया तक आता है। तो मैंने इसको 2 फीट का एरिया यहां पर बना डाला। अब आप आर्क उठा लें ए से, एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक इधर कर दें और तीसरा क्लिक इधर आप इसे कर दें। तो देखिए आपके पास ये शेप बनी आ गई। अब यही शेप आपको दूसरी तरफ मिरर करनी है। इधर आप आ जाएं मिरर पे और इस लाइन का सेंटर उठाएं। ये देखें, क्योंकि मेरे पास साइड्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, परफेक्ट आ रही है। जब आपकी साइड बिल्कुल परफेक्ट होंगी, आपस में बिल्कुल ठीक होंगी, तो डेफिनेटली ये काम फिर आपके पास बिल्कुल परफेक्ट करेगा। तो ये मेरे पास बन गया। अब इस तरह से मिडिल पर आ जाए, यहां से भी आप कुछ लाइनें ले सकते हैं। मैंने ये लाइन ले ली, ऑफसेट देता हूं मैं इसको नियर अबाउट 6 फीट्स का। 6 इधर है, 6 इधर है, 3 फीट्स मजीद इसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा। 3 इधर है, 3 इधर है, 3 और ये, तो ये मैंने ले लिया 12 फीट्स का। ठीक है, दोनों तरफ। अब मैं अगेन ऑफसेट देता हूं यहां पे तकरीबन 2 फीट्स का ही, 2 फीट्स का ऑफसेट दे दिया। आर्क उठा लें आप, इधर क्लिक कर दें, इसके मिडल पर आ जाएं और यहां पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये डिलीट, डिलीट, देन इसको आप ट्रिम कर दें। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स आपका लेसन। देखा हमने कितने आसानी से इसको बना डाला। तो इस तरह से बेसिकली आपको मैप्स वगैरह बनाने होते हैं। अब मैं इसको डोर वगैरह क्यों नहीं बना रहा हूं, क्योंकि वही बात है, अगर मैं इसके ऊपर दोबारा से अगेन डोर वगैरह बनाऊंगा तो ये चीजें अब आपको आना चाहिए। अब आपको ये मैं बता चुका हूं तमाम चीजें। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट, या अगर आपको इन वीडियोस ट्यूटोरियल की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, आप हमें अभी कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 9, या 0347 943 0001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं इन ट्यूटोरियल्स को खरीदने के लिए। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा ऑनलाइन हेल्प नंबर है 0343 901 777 9, या ईमेल करें xpacademy@ymail.com। हमारा स्काइप का आईडी है ज्वाइन करने के लिए XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।